दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी रोहित शर्मा की खूबसूरत पत्नी रितिका सजदेह की जिंदगी के वो काले और हैरान करने वाले सच जो आज तक छुपाए गए हैं। क्या आपको पता है रितिका रोहित शर्मा से पहले किस खिलाड़ी को डेट कर रही थीं? और क्या मीडिया ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा था? क्या आप जानते हैं रितिका भारत के किस खिलाड़ी को राखी बांधती हैं? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें। रितिका सजदेह का जन्म 21 दिसंबर 1987 को हुआ था। रितिका को जानवरों से बहुत प्यार है और खासकर कुत्तों से। रितिका का जन्म मुंबई में एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम बॉबी सजदेह और माता का नाम टीना सजदेह है। उनका एक भाई है जिसका नाम कुणाल सजदेह है। रितिका का भाई IMG रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड में मैनेजर है। उनकी कोई बहन नहीं है। रितिका को अपने परिवार के साथ समय बिताना बहुत पसंद है और वह इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर अपने परिवार के साथ तस्वीरें भी शेयर करती हैं। रितिका युवराज सिंह को अपना राखी भाई मानती हैं। आयशा मुखर्जी रितिका की अच्छी दोस्त हैं। आयशा मुखर्जी शिखर धवन की पत्नी है। रितिका सजदेह शर्मा बचपन से ही एक प्रतिभाशाली और होनहार छात्रा थीं। उन्होंने प्रतिष्ठित कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्हें खेलों से बेहद लगाव था, इसलिए उन्होंने खेल जगत में अपना करियर चुना। खेलों में भाग लेने के अलावा उन्होंने स्पोर्ट्स मैनेजर के रूप में अपना पेशा चुना। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद रितिका ने अपने चचेरे भाई की कंपनी में काम करना शुरू किया। बंटी सचदेवा रितिका के चचेरे भाई हैं और उन्होंने कॉर्नरस्टोन स्पोर्ट एंड एंटरटेनमेंट नाम की कंपनी खोली, जिसमें रितिका ने स्पोर्ट्स मैनेजर के रूप में काम शुरू किया। कंपनी शुरू होने के बाद वह इसमें शामिल होने वाली पहली व्यक्ति थीं। रितिका अपने लक्ष्य को लेकर बहुत स्पष्ट थीं, इसलिए उन्होंने अपने काम को कुशलतापूर्वक संभाला और जल्द ही कंपनी में सबसे सफल और लोकप्रिय बन गईं। रितिका युवराज सिंह, रोहित शर्मा, हरभजन सिंह आदि जैसे लोकप्रिय क्रिकेटरों के साथ भी काम कर चुकी हैं, लेकिन वह लाइमलाइट से दूर रहती हैं। अब अपने पारिवारिक जीवन के साथ साथ रितिका अपने पति रोहित शर्मा के लिए भी मैनेजर के रूप में काम करती हैं। भारतीय क्रिकेट की दुनिया में अगर किसी खिलाड़ी की प्रेम कहानी सबसे खूबसूरत और सादगी भरी मानी जाती है तो वह है रोहित शर्मा और उनकी पत्नी रितिका साजदेह की। मैदान पर छक्कों की बरसात करने वाले हिटमैन की असली जिंदगी की यह कहानी भी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है, जहां दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदली, 6 साल का लंबा इंतजार हुआ और फिर एक ऐसा प्रपोजल जिसने हर किसी का दिल छू लिया। यह कहानी शुरू होती है एक एड शूट से। उस समय रोहित शर्मा भारतीय टीम में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। दूसरी तरफ रितिका साजदेह एक स्पोर्ट्स मैनेजर के तौर पर काम कर रही थीं। वह खिलाड़ियों की प्रोफेशनल कमिटमेंट संभालती थीं, ब्रांड डील्स मैनेज करती थीं और अपने काम में बेहद गंभीर थीं। एक एड शूट के दौरान दोनों की पहली मुलाकात हुई। उस वक्त रितिका के लिए रोहित बस एक क्लाइंट थे, एक टैलेंटेड क्रिकेटर जिनके साथ उन्हें प्रोफेशनल तौर पर काम करना था। शुरुआत में रितिका को रोहित में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वह अपने काम को लेकर बेहद प्रोफेशनल थीं और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखने में विश्वास करती थीं। रोहित भी उस समय अपने करियर को लेकर फोकस्ड थे, लेकिन कहते हैं ना, रिश्ते वक्त के साथ बनते हैं। एड शूट के बाद भी कई इवेंट्स और असाइनमेंट्स के दौरान दोनों की मुलाकात होती रही। बातचीत का सिलसिला बढ़ा, हंसी मजाक शुरू हुआ और धीरे धीरे एक सहज दोस्ती ने जन्म लिया। इस दोस्ती के बीच एक दिलचस्प कड़ी थे युवराज सिंह। रितिका युवराज सिंह की चचेरी बहन लगती हैं। युवराज उस समय टीम इंडिया के सीनियर खिलाड़ी थे और रोहित उनके काफी करीबी थे। जब युवराज को रोहित और रितिका की बढ़ती दोस्ती का अंदाजा हुआ तो उन्होंने मजाक मजाक में रोहित को चेतावनी भी दी थी कि रितिका से दूर रहें, लेकिन यह चेतावनी भी शायद उस किस्मत को नहीं रोक सकी जो इन दोनों के लिए लिखी जा चुकी थी। दोस्ती गहराती गई। क्रिकेट टूर, मैच, ब्रांड इवेंट्स, हर जगह रितिका का सपोर्ट रोहित के साथ रहने लगा। रितिका सिर्फ उनकी मैनेजर नहीं रही, बल्कि उनकी सबसे बड़ी चीयरलीडर बन गई। जब रोहित का फॉर्म अच्छा होता तो रितिका की खुशी देखते बनती, और जब खराब दौर आता तो वही रितिका उन्हें हिम्मत देती। यही वो समय था जब दोनों को एहसास हुआ कि यह रिश्ता सिर्फ दोस्ती से कहीं ज्यादा है। करीब 6 साल तक दोनों ने एक दूसरे को डेट किया। खास बात यह थी कि उन्होंने अपने रिश्ते को बेहद निजी रखा। न सोशल मीडिया पर कोई खुलासा, न ही मीडिया के सामने कोई बयान।
दोनों ने अपने प्यार को दुनिया की नजरों से बचाकर रखा। हालांकि साल 2015 के आईपीएल सीजन में जब रितिका लगातार स्टेडियम में नजर आने लगीं, तब मीडिया और फैंस को शक होने लगा कि दोनों के बीच कुछ खास है। रोहित ने जब शादी का फैसला किया तो उन्होंने इसे भी उतना ही खास बनाने की ठानी। उन्होंने सोचा कि प्रपोजल किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में या विदेशी टूर पर नहीं होगा, बल्कि वह जगह होगी जहां से उनकी क्रिकेट यात्रा शुरू हुई थी, मुंबई का बोरीवली स्पोर्ट्स क्लब। यही वह मैदान था जहां रोहित ने अपने सपनों को पहली उड़ान दी थी। एक दिन रोहित ने रितिका को वहां चलने के लिए कहा। रितिका को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह दिन उनकी जिंदगी का सबसे खास दिन बनने वाला है। मैदान पर पहुंचकर रोहित ने घुटनों के बल बैठकर रितिका को शादी के लिए प्रपोज किया। वह पल बेहद भावुक था। क्रिकेट के मैदान पर अनगिनत बार बल्ला घुमाने वाले रोहित के हाथ उस दिन हल्के से कांप रहे थे। रितिका की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने बिना देर किए हाँ कह दिया। 13 दिसंबर 2015 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए। शादी मुंबई के प्रतिष्ठित ताज लैंड्स एंड में हुई। यह समारोह बेहद भव्य था। क्रिकेट और बॉलीवुड जगत की कई बड़ी हस्तियां इस शादी में शामिल हुईं। टीम इंडिया के साथी खिलाड़ी, फिल्मी सितारे, बिजनेस टाइकून, हर कोई इस खास दिन का गवाह बना। इस शादी को और भी खास बनाने के लिए मुकेश अंबानी और उनके परिवार ने एक ग्रैंड पार्टी का आयोजन किया। रोहित उस समय मुंबई इंडियंस के कप्तान थे और अंबानी परिवार इस फ्रेंचाइजी का मालिक है। ऐसे में यह रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल नहीं बल्कि एक पारिवारिक जुड़ाव जैसा बन चुका था। शादी के बाद रितिका ने अपने प्रोफेशनल रोल को थोड़ा पीछे रख दिया और रोहित के साथ ज्यादा समय बिताने लगी। हालांकि वह आज भी कई मामलों में रोहित की सलाहकार और मैनेजर जैसी भूमिका निभाती हैं। मैदान पर जब रोहित बड़ा शतक लगाते हैं तो कैमरा अक्सर स्टैंड में बैठी रितिका की ओर घूम जाता है, जहां उनकी आंखों में गर्व और खुशी साफ नजर आती है। साल 2018 में इस खूबसूरत जोड़ी की जिंदगी में एक नन्ही परी आई। 30 दिसंबर 2018 को उनकी बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने समायरा रखा। समायरा के आने के बाद रोहित और रितिका की दुनिया और भी रंगीन हो गई। रोहित अक्सर इंटरव्यू में कहते हैं कि बेटी के जन्म के बाद उनकी जिंदगी की प्राथमिकताएं बदल गईं। क्रिकेट अब भी उनका जुनून है, लेकिन परिवार उनकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। रोहित और रितिका की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार समय लेता है, लेकिन जब मिलता है तो जिंदगी को संवार देता है। यह रिश्ता सिर्फ ग्लैमर या शोहरत पर नहीं टिका, बल्कि भरोसे, समझ और दोस्ती की मजबूत नींव पर खड़ा है। 6 साल की डेटिंग, सादगी भरा प्रपोजल, भव्य शादी और फिर एक प्यारा सा परिवार। हर पड़ाव पर दोनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामे रखा। आज जब रोहित मैदान पर उतरते हैं और स्टेडियम हिटमैन के नारों से गूंज उठता है, तो कहीं ना कहीं उस आवाज में रितिका की दुआएं भी शामिल होती हैं। यह कहानी सिर्फ एक क्रिकेटर और उनकी पत्नी की नहीं, बल्कि 2 दोस्तों की है, जिन्होंने वक्त के साथ एक दूसरे में अपना हमसफर ढूंढ लिया। और शायद इसी वजह से रोहित शर्मा और रितिका साज़देह की प्रेम कहानी भारतीय क्रिकेट की सबसे प्यारी कहानियों में गिनी जाती है, जहां हर छक्का, हर जीत और हर मुस्कान के पीछे एक मजबूत साथ खड़ा है। रितिका हमेशा अपने पति का हौसला बढ़ाने के लिए हर मैच में मौजूद रहती हैं। चाहे वह घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय, वह हमेशा उनके साथ खड़ी रहती हैं। रितिका एक सफल महिला और एक अच्छी पत्नी होने के साथ साथ एक अच्छी मां की भूमिका भी निभाती हैं। रितिका सजदेह ट्विटर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी सक्रिय हैं। उन्हें सोशल मीडिया पर अपनी खास यादें साझा करना बहुत पसंद है और हाल ही में उन्होंने टिकटॉक का इस्तेमाल भी शुरू किया है। रितिका ने अपनी बेटी समायरा सजदेह की कई तस्वीरें भी साझा की हैं। अब जानते हैं कि रितिका सजदेह का नाम रोहित शर्मा से पहले किस खिलाड़ी के साथ जोड़ा गया था और क्या थी पूरी कहानी। साल 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में जब भारतीय क्रिकेट टीम सेमीफाइनल से बाहर हो गई थी, तब विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच तनातनी की खबरें सामने आई थीं। मीडिया रिपोर्टों में तनातनी को लेकर कई तरह के दावे किए गए थे। कहा गया था कि टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और उपकप्तान रोहित शर्मा के बीच मतभेद थे। फिर सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ महेंद्र सिंह धोनी को 7वें नंबर पर भेजने को लेकर दोनों में सहमति नहीं थी। बताया जाता है कि रोहित इस फैसले के खिलाफ थे। विवाद की खबरें सामने आने के बाद रोहित शर्मा की पत्नी रितिका सजदेह का नाम भी सुर्खियों में आ गया था।
तब खबर आई थी कि 6 साल पहले यानी साल 2013 में रितिका और विराट कोहली साथ साथ मूवी डेट पर गए थे। कई लोगों ने रोहित विराट के बीच मतभेदों का दोष रितिका पर भी मढ़ा था। एशियन एज की खबर के अनुसार रितिका सजदेह साल 2013 में विराट कोहली के लिए काम किया करती थीं। उस साल जब विराट कोहली जिम्बाब्वे के दौरे के बाद वापस भारत आए तो वे मुंबई में एक अनजान लड़की के साथ देखे गए थे। वे उस लड़की के साथ एक मूवी डेट पर गए थे। इस दौरान फोटोग्राफर्स की नजर दोनों पर पड़ गई थी। हालांकि कोहली इस दौरान निश्चिंत रहे और उनकी फोटो लगातार खींची जाती रही। वहीं उनके साथ मौजूद रही लड़की फोटोग्राफर्स की मौजूदगी से असहज दिखी। उसने अपना चेहरा ढकने की कोशिश भी की। पहले उसने हाथों से ही खुद को छिपाना चाहा और फिर एक अखबार के सहारे अपना चेहरा छिपाया। बाद में पता चला कि वह लड़की स्पोर्ट्स टैलेंट मैनेजर रितिका सजदेह थी। कोहली और रितिका की तस्वीर अंग्रेजी अखबार डीएनए में छपी थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि विराट कोहली और रितिका की मुलाकात साल 2010 में इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान हुई थी। इसके बाद साल 2013 तक उन्होंने कोहली के लिए काम किया। इसके तहत ब्रांड प्रमोशन और बाकी मैनेजमेंट से जुड़ा काम रितिका ने ही देखा। रितिका और कोहली दोस्त के रूप में ही साथ रहे। बाद में रितिका ने रोहित शर्मा से साल 2015 में शादी कर ली। वहीं विराट कोहली ने 2018 में अनुष्का शर्मा से शादी की थी। 2019 के वर्ल्ड कप के बाद जब विवाद हो रहा था तब विराट कोहली और रोहित शर्मा में से किसी ने भी एक दूसरे के खिलाफ कोई बयान सार्वजनिक रूप से नहीं दिया था। दोनों अभी भी टीम इंडिया में साथ साथ खेलते हैं। तो दोस्तों, ये थी रितिका सजदेह की जिंदगी से जुड़ी पूरी कहानी और उन सभी सवालों के जवाब जिनके बारे में अक्सर अफवाहें उड़ाई जाती हैं। उम्मीद है आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी और कई गलतफहमियां भी दूर हुई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही क्रिकेट और बॉलीवुड से जुड़ी दिलचस्प और सच्ची कहानियां देखने के लिए हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और धमाकेदार कहानी के साथ। जय हिंद।